संविधान खतरे में है, लोकतंत्र को बचाना है। बीते एक साल से यह विपक्ष की सियासत का सबसे बड़ा डायलॉग है, सबसे वायरल डायलॉग भी है। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के राज में संविधान और लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उनके दौर में इसकी मजबूती के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए। तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूं, उस दौर में कच्चा तीवू गिफ्ट कर दिया गया था, पीओके चला गया था, कांग्रेस ने ही दिया था। अक्साई चिन्ह चीन ने छीन लिया था नेहरू जी के जमाने में, और हमारे देश की संसद में खड़े होकर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता पी चिदंबरम कहते थे कि चीन से हमें कोई खतरा नहीं है, हमें एटम बम की क्या जरूरत है। पी चिदंबरम तो परमाणु बम ना रखने को भारत की सैद्धांतिक जिम्मेदारी बताते थे। मेरे लेफ्ट साइड में इस वक्त आप पी चिदंबरम का वही बयान देख रहे हैं। वो तो भला हो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का, जिन्होंने तमाम दबावों के बावजूद परमाणु परीक्षण किया था। उन्होंने संसद में खुद अपना अनुभव बताया था। संसार का विरोध मोल लेकर हमने अणु परीक्षण किया, किसी दबाव में हम नहीं आए। अणु परीक्षण के मामले में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया था, मैं सारा चिट्ठा सदन के सामने रख सकता हूं। एक बार परीक्षण करने के लिए गड्ढा खोद दिया गया था, सुरंग तैयार हो गई थी, परीक्षण की तिथि तय हो गई थी, ऐन वक्त पर परीक्षण को रद्द कर दिया गया क्योंकि विदेशी दबाव था। मैं दबाव में काम नहीं करता। पॉलिसी पैरालिसिस का दौर तब भी जारी रहा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। उस दौर के रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने लोकसभा में कहा था कि एलएसी पर विकास ना करना ही सबसे बड़ा डिफेंस है। सोचिए आज भी अगर देश इनके रास्ते पर ही चलता तो क्या होता। हमारे साथ परमाणु ताकत शायद उतनी ना होती, हमारी कुछ और जमीनें विदेशियों का कब्जा होता, यानी पाकिस्तान और चाइना का कब्जा होता। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बीते 11 सालों में मोदी सरकार ने लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर के एक एक राज्य तक इंफ्रास्ट्रक्चर को बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ाया है। जब 26/11 का हमला हुआ था तब मानेसर से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई तक एनएसजी को पहुंचने में 10 घंटे का वक्त लग गया था। लेकिन आज भारत 22 मिनट पे पाकिस्तान को तहस नहस करके वापस आ जाता है। भारत कभी युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है व्यूअर्स, लेकिन शक्ति शांति का अटल मार्ग होता है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि भय बिन होए न प्रीति, यानी अब कोई गोली चलाएगा तो बदले में हम गोला चलाएंगे और वो गोला खाएगा। अब पॉलिसी पैरालिसिस का खमियाजा देश नहीं भुगतेगा क्योंकि अब देश का विकास, विश्वास और सुरक्षा का एहसास सब साथ साथ चलता रहेगा। और याद रखिए, भय बिन होए न प्रीति, यानी जब तक भय नहीं होगा ना तब तक प्रीति नहीं होगी, और शक्ति ही शांति का प्रतीक है।